जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार डीवीएम करियर कैंपस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलेंडर पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का हम कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं और ये आज पार्ट 3 है, जो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। ये क्वेश्चन है आपका कि 100 वर्षों में 100 वर्षों में 100 वर्षों में 31 तारीख 31 तारीख 31 तारीख कितनी बार आएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपको। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 100 वर्षों में 31 तारीख कितने बार आएगा। तो हम लोग को एक साल में मंथ कितना होता है, यानी कि 12 होता है। तो जब 12 होता है तो वह कौन कौन सा होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये हम लोग का मंथ हो गया, जो कि एक साल में हम लोग को मंथ कितना होता है, तो यानी कि 12 होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा मंथ जो है वह 31 तारीख को होता है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जनवरी जो होता है हम लोग का 31 दिन का होता है। ठीक है, और फरवरी जो होता है वह 28 या 29 दिन का होता है। मार्च जो होता है यह 29 दिन का होता है। अप्रैल मार्च जो होता है ना 31 तारीख का होता है। अप्रैल जो होता है वह 30 का होता है। मई जो होता है वो 31 का होता है। जून जो होता है वह 30 होता है। और जुलाई जो होता है वह 31 का होता है। और अगस्त जो होता है वो भी 31 का होता है। और ये सितंबर जो होता है वह 30 का होता है। और ये अक्टूबर जो होता है वह 31 का होता है। नवंबर जो होता है वह 30 का होता है। और दिसंबर जो होता है वह 31 का होता है। तो हम लोगों ने ये क्या देखा, ये देखा कि एक साल में कितने मंथ होते हैं और मंथों में कितने कितने दिन का होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि 100 वर्ष में 31 तारीख कितने बार आएगा। तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि 31 कौन कौन सा मंथ है जो कि आया हुआ है। तो इसमें हम लोग काउंट करेंगे। तो एक है जनवरी, एक हो गया, ठीक है, और ये मार्च हो गया 2, ठीक, और ये मई हो गया 3, और ये जुलाई हो गया 4, और ये अगस्त हो गया 5, ठीक है, और ये अक्टूबर हो गया 6, और ये दिसंबर हो गया 7। यानी कि एक साल में हम लोग 31 तारीख काउंट किए तो हम लोगों का कितना हुआ, यानी कि 7 हुआ, यानी कि 7 हुआ। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को इसी के माध्यम से, जब हम लोगों का मालूम चल गया कि एक साल में 31 तारीख कितना बार आ रहा है, तो यानी कि 7 बार आ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से क्या करेंगे, आंसर बना सकते हैं इसका। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि इसको बनाएंगे क्वेश्चन को, तो कैसे बनेगा, तो देखिए, यानी कि एक वर्ष में
यानी कि 7 आ रहा है, तो 100 वर्ष में हम लोग को कितना हो जाएगा, 100 गुणे यानी कि 100 गुणे 7 इक्वल टू 700। यही हम लोग का क्या हो गया, यानी कि 700 क्या हो गया, 31 तारीख, 100 वर्षों में 700 31 तारीख आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इस क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा चेंज कर रहा हूं, जो कि उसके इसके आधार पे उसका भी क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ डेटा को चेंज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम इसको 1 को क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, और आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि 100 वर्षों में 30 तारीख, ठीक है, 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा। अब ये आपका 2 नंबर सवाल हो गया। ठीक है ना, समझ में आएगा। तो ये आपका 2 नंबर सवाल हो गया, जो कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक, जब इसको हम मिटा देंगे, अब इसका आंसर क्या होगा, अब या इस पे तो ध्यान दीजिए तो थोड़ा। तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितना बार आएगा। क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो बनाइए। देखिए सत्यम जी, बताइए इस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे इस क्लास में जितने भी छात्र उपस्थित है, क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। छात्र का नाम ले रहा हूँ, जो कि पहले छात्र हैं बैठा जी, शुभम जी, अंकित जी, ठीक है, और सूरज जी, विकास जी, विनोद जी, जयेश जी, ठीक है, राजेश जी, इतने सारे बच्चे हैं। अब आप लोग देखिए, और आप इन सभी ने इस सवाल को आंसर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इन सवाल का आंसर क्या होगा। तो आप सभी ने इस आंसर का सवाल जवाब क्या दिए हैं। तो बैठा जी बोल रहे हैं कि 4 से आंसर होगा। बताइए अब इस 4 से आंसर कैसे होगा। तो इन्होंने क्या किए हैं कि 400 जो आंसर दिए हैं, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। ठीक है ना, अगर इसी तरह अगर दूसरा अगर आपको क्वेश्चन में चेंज कर देगा, कहेगा, ऐसे कहेगा कि 100 वर्षों में कितने महीने 30 तारीख के होंगे, तब इनका जवाब जो है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का किसी ने, आप सभी ने, जितने भी यहाँ पे उपस्थित छात्र हैं, किसी का जो सवाल है का जवाब सही नहीं आया है। अब चलिए इस पे ध्यान दीजिए, और मैं इस सवाल को आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कि 100 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है 31 यानी कि जिन जिन मंथ में 31 आ रहा है, क्या उसमें 30 से होकर गुजर नहीं रहा है। ध्यान से तो यहाँ पे दिमाग लगाइए। तो जो 31 महीना है, उस 31 महीना में मान लीजिए कि जनवरी है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 28, 29, 30, 31। तो इस जनवरी में 31 आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे, तो एक साल में हम लोग को 30 कितना बार आ जाएगा। तो हम लोग को साल में 30 यानी कि 11 बार आ जाएगा, यानी कि 11 बार आ जाएगा। ठीक है, तो जब 11 बार आएगा, तो हम इस सवाल को बना नहीं सकते हैं। तो एक वर्ष में आपका 11 यानी कि 11 बार आया है,
तो 100 वर्ष में क्या हो जाएगा, 100 गुणे 11 यानी कि 1100। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना बात आप सभी लोगों ने क्या किए, समझ गए। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब मैं आपको और डेज यानी कि विषम दिन निकालने के लिए कैसे सिखा रहे हैं, अब ये इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग अब मिटा रहे हैं। तो देखिए, विषम दिन हम लोग कैसे निकालते हैं, और डेज यानी कि दिनों में हम लोग को विषम दिन निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 200 वर्षों में विषम दिन, तीन हो जाएगा। 300 वर्षों में विषम दिन 1 हो जाएगा। 400 वर्षों में, रहे, क्यों बातें कर रहे हैं आप लोग, शांत बनाइए। 0 यानी कि 0। अब देखिए, अब आपको दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहा होगा कि 100 वर्षों में यानी विषम दिन 5 कैसे आया है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखिए, हम लोग इसको कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे 100 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना साधारण होता है और कितना लीप वर्ष होता है। तो ये हो गया आपका साधारण, ये हो गया लीप। ठीक है, तो हम लोग इसी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं कि एक साधारण वर्ष बराबर कितना होता है, यानी कि 0 होता है, 1 होता है, 0 नहीं होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, 100 वर्ष में हम लोग लीप वर्ष कितना होगा, यानी कि 24 हो जाएगा। जब 100 वर्षों में 24 हम लोग का क्या हुआ, लीप वर्ष हुआ, तो हम लोग का साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, यानी कि 100 में से 24 घट जाएगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का साधारण वर्ष कितना हो गया, यानी कि 76 हो गया। ठीक है, तो हम लोग एक साधारण वर्ष बराबर, अगर हम लोग को विषम निकालना होगा दिन, तो कितना हुआ है, 1 हुआ था। तो हम लोग इसमें हम 1 में क्या करेंगे, 76 में 1 से गुणा कर देंगे। और लीप वर्ष निकाले हैं, तो उसमें एक लीप वर्ष बराबर कितना निकला था, यानी कि 2 निकला था। तो इसमें हम लोग 2 से कर देंगे, इसमें हम लोग गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 हो जाएगा। 76 मल्टीप्लाई 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 76 होगा, और 24 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 48। ठीक है, यहाँ पे आपका 48 हो जाएगा। अब ये हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आपस में जोड़ देंगे। जब ऐड करेंगे 76 48, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 6 8 कितना होगा, 14, यानी कि 14 के 4, और हाथ में एक हो गया, और 7 और 4 काउंट करेंगे तो उसको कितना होगा, 11 होगा, और एक हार्टशिप जो रखे हैं उसको जोड़ देंगे तो यानी कि 12 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग काउंट किए तो 124 आ गया। जब 124 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग कर देंगे, यानी कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होता है। ठीक है, तो जब 124 में 7 से भाग करेंगे तो यह कितना वर्ष में कट जाएगा, यानी कि यह क्या कितना वर्ष में कट जाएगा, डायरेक्ट कर दे 17 साते, यानी कि 70 मिनट में चले जाएंगे, तो ये
कितना हो जाएगा 119, ठीक है। तो इसमें से ये घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो हमारा यही क्या हो गया, यहाँ पे 5 आ गया है, ठीक है। तो आपको दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जब 100 वर्षों में विषम दिन 5 आ रहा है तो 200 वर्षों में विषम दिन कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब 10 होगा तो 7 से क्या है, यानी कि 7 से, यानी कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। जब 7 होता है तो 10 से हम 7 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 1 हो गया, 7 हो गया, यानी कि 3 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर 500 का निकालना है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। और 1400 निकालना है तो ये कह रहा है कि 400, जो 400 है यानी कि 400 है, यानी कि 400 जिस अंक को डिवाइड करने से कट जा रहा है, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है, उसका मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 500 के पूछे हैं तो 500 में अब इसके नीचे देखना है कि 400 से कौन सा अंक कटेगा। तो 5 से नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि 400 हमारा हमारा क्या है, कट जा रहा है। 400 का हमारा मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका दोनों का अंतर क्या हो गया, यानी कि 100। तो 100 का हम लोग को इसमें कितना विषम दिन आया है, यानी कि 5 आया है। तो हम लोग का 500 का कितना आ गया, 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर 1400 वर्ष में विषम दिन अगर हम लोग को पता करना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपका आ गया, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये होगा कि 1400 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1400 में अब देखेंगे कि कौन सा अंक जो है 400 से कट रहा है। तो 1400 जो है ये 1200 क्या हो रहा है, 400 से कट जा रहा है। तो 400 का 1200 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसमें हम लोग को अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 200। और 200 का मान इसमें क्या है, 3 है। तो 3 है तो 14, यानी कि 1400 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको बहुत सारा बात समझ में आ गया तो चलिए मैं यहीं पे आप वीडियो को समाप्त